भ्रूण हत्या पे हम बात कर रहे थे। भ्रूण हत्या के विषय में अभी आपको मैंने क्या बताया कि पिछले 10 वर्षों में अपने भारत में कम से कम 1.5 करोड़ लड़कियों को, बालिकाओं को गर्भ में ही मार दिया गया, या फिर 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये भारत का रेशियो है कि भारत में 1000 लड़कों पे 900, ठीक है, और 927 लड़कियां हैं। हरियाणा पंजाब में स्थिति और भी खराब है, वहां 780 लड़कियां रह गई हैं पर 1000 लड़कों पे। तो क्या भ्रूण हत्याओं के लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है? नहीं, है ना। भ्रूण हत्या बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। इसके लिए महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना कि पुरुष। यदि कोई महिला ना चाहे तो वो अपने गर्भ में पल रही बच्ची को कभी भी मरने नहीं देगी। उसके लिए सरकार, कानून, प्रशासन सब उसका साथ देने को तैयार है। अब तो देता है कोई तो आप स्वयं उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकती है, स्वयं उसके खिलाफ। आप होने वाली भारत की भावी माताएं हैं। आप ये तय करेंगी कि आने वाला भारत कैसा होगा, ये आप तय करेंगे। आप आने वाली मां बनेंगी। इसलिए परिवार सिर्फ अगर लड़के ही हैं, अगर बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहां से आएंगी? सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महिलाओं को आधी दुनिया कहा जाता, हम आधी आबादी हैं, लेकिन हम आधी आबादी ही अगर आधी आबादी की रक्षा नहीं करेंगे, दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे इस बात के लिए कि हम अपने जीवन काल में न भ्रूण हत्या करेंगे स्वयं और ना ही किसी को करने। आज भी अगर आपके परिवार में आपको लगता है कि चाची, ताई, भाभी, दीदियां कोई भी इस पक्ष में है कि हमारे 2 बेटियां हैं, 1 बेटी पहले से है, तो हमें लड़का ही चाहिए, उसके लिए हम भ्रूण हत्या करेंगे या हम एबॉर्शन कराएंगे, चेकअप कराएंगे, तो आप उसके लिए सबसे पहले उनको जागरूक कीजिए। ठीक है, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए कि अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट जब आप रहेंगे तो आप दूसरे को भी मोटिवेट कर पाएंगे। उन्हें समझाइए कि लड़कियां सृष्टि के लिए कितनी जरूरी है। अगर लड़कियां नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बालिकाओं को बचाना है। उसके लिए सरकार ने नारा भी दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ नारा भ्रूण हत्या रोकने के लिए ही दिया गया है ना। और जिस देश में कहा भी गया है, जिस देश की महिला यदि सुसंस्कृत है, शिक्षित है, और महिला अगर उस देश की तरक्की कर रही है तो समझ लीजिए वो देश 100% तरक्की कर रहा है। उस किसी भी देश की महिलाओं की तरक्की से उस देश की तरक्की को जोड़ के देखा जा सकता है कि वो देश कितना विकसित है, ये जाना जा सकता है। हम सब महिलाएं हैं। मिशन शक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम सबसे पहले स्वयं जागरूक हो जाएं और उसके बाद लोगों को जागरूक करें भ्रूण हत्या के लिए। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है? यौन शोषण। भ्रूण हत्या के विषय में हमने बहुत बात की। यौन शोषण के विषय में आपको जानना पड़ेगा यौन शोषण है क्या। यौन शोषण सिर्फ स्कूल में, घर में या एक स्थान विशेष से सीमित नहीं है। यौन शोषण का मतलब है वो अंग जो अवांछित है, वो यदि कोई गलत मनोदशा के साथ स्पर्श करने की कोशिश करता है, टच करता है, किसी भी गलत नियत से आपको घूरता है, आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है ना, आपको ऐसी स्थिति में डालता है जो आप नहीं चाहती है, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो। यदि वो घर पर आता है और आपको इस तरीके से अनचाहे देख रहा है, घूर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको जो ठीक नहीं लग रहा है, उस तरीके का उसका अवांछित व्यवहार है, वो सब यौन शोषण के अंतर्गत आता है। आप ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जागरूक रहें, सक्रिय रहें और एक सेंटेंस सीखे, तुरंत उसका बहिष्कार करें। नो मीन्स नो। और अपने परिवार में माँ को, दीदी को, भाभी को, जिसको आप अपना बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जिसको भी आप अपने लिए अपना हमदर्द जानते हैं, आप जिससे अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं, उससे कहिए, नहीं तो मुझसे आकर कहिए। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताए हैं मैंने, है ना। सभी लड़कियों का हेल्पलाइन नंबर की जानकारी है ना। उसके लिए वो नंबर्स भी है आपके पास।
कभी भी जो भी बच्ची यौन शोषण की शिकार हो जाती है, फिर पूरे जीवन उस बच्ची का कभी भी मानसिक विकास अच्छा नहीं होता। ना वो अच्छी नागरिक बन पाती है, ना अच्छी माँ बन पाती है, ना अच्छी पत्नी बन पाती है, और ना ही वो अच्छी इंसान बन पाती है। कहीं ना कहीं वो अवसादग्रस्त, कुंठाग्रस्त रहती है, एक तनाव को, एक बोझ को पूरे जीवन झेलती है, क्योंकि बचपन में कभी किसी ने उसके साथ कहीं पर भी गलत किया है।